पनामा का मुकदमा बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की दाखिली सियासत में एक बड़े गेम चेंजर के तौर पर सामने आया है। लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि पनामा का मुकदमा हमारी दाखिली सियासत में क्या असरात मुरतब करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई JIT की रिपोर्ट जो फ़ाइनल शक्ल में सामने आई है, उसने नवाज़ शरीफ और उनके ख़ानदान की जो सियासत है उसको बड़े बुरे तरीके से बेनकाब किया है। और वो तमाम बातें जो नवाज़ शरीफ साहब और उनके बच्चे और उनकी जमात कहती रही हैं कि नवाज़ शरीफ और उनकी सियासत जो है वो एक शफाफियत पर मबनी सियासत है, उसका पर्दा चाक हुआ है। और अब आप देखिए कि इसमें हदीबिया पेपर मिल्स, हदीबिया इंजीनियरिंग और ख़ास तौर पे जो उनकी मनी ट्रेल के मामलात थे, लंदन फ्लैट्स के मामलात थे, बल्कि उनकी मज़ीद ऑफशोर कंपनियां जिसके बेनिफिशरी जो हैं ख़ुद मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ भी हैं, और जितने तोहफ़े और तोहफ़ जो हैं उनके बच्चों ने अपने वालिदैन को दिए, उसमें बेज़ाब्तगियाँ, कतरी शहज़ादे का ख़त का जाली साबित होना और UAE की वज़ारत इंसाफ़ की तरफ से जो ख़त जारी किया गया है उससे, और जो बरतानिया की मुख्तलिफ़ इदारों ने जो शवाहिद पेश किए हैं उससे ये साबित हो चुका है कि नवाज़ शरीफ साहब और उनके ख़ानदान के माली मामलात शफाफ नहीं थे। यही वजह है कि जो इल्ज़ामात उनके ऊपर लग रहे थे और वो परेशानी उनको नज़र भी आ रही थी, और इसी वजह से JIT की रिपोर्ट पर आने से पहले ही हुकूमत ये कह चुकी थी कि वो इस JIT की रिपोर्ट को कबूल नहीं करेगी। लेकिन अब अगरचे ये JIT की जो तफ्तीशी रिपोर्ट है इसका हतमी फ़ैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है, लेकिन ये मुमकिन नहीं होता कि जो कुछ JIT की रिपोर्ट्स में सामने आया है उसको यकसर मुस्तरद कर सके सुप्रीम कोर्ट। इसलिए नवाज़ शरीफ के ऊपर जो डिस्क्वालिफ़िकेशन है उसके इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और ये भी दबाव बढ़ गया है कि अब वो जितनी जल्दी वज़ारत उस्मा से मुस्तफ़ी होकर अपना कोई मुतबादिल वज़ीर आज़म दे दें और ये जमहूरी निज़ाम को बचा लें, अपनी सियासी जमात को बचा लें, ये उनके हक़ में है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, लग ये रहा है कि नवाज़ शरीफ एक टकराव चाहते हैं इदारों के साथ, और ख़ास तौर पे जुडिशरी और फ़ौज को वो समझते हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो साजिश हुई है वो एक साजिश के पीछे ये दो बड़े फ़रीक हैं। इसलिए मुझे लग ये रहा है कि टकराव की जो पॉलिसी है वो इस वक्त PMLN की वाज़ेह हिकमत अमली के तौर पर सामने आया है। और एक बात और ज़्यादा बात निकल के सामने आई है कि जैसे जैसे ख़ास तौर पे SCCP का जो मामला सामने आएगा वो भी, और हदीबिया पेपर्स मिल का, उसमें नवाज़ शरीफ और उनकी फ़ैमिली के दीगर अफराद बशमूल शहबाज शरीफ भी निशाने पे आ सकते हैं। सो मुझे लगता है कि नवाज़ शरीफ का ये जो एक बड़ा सियासी मीनार बना हुआ था कि वो एक शफाफ हुक्मरान है, उनके ख़ानदान के मामलात शफाफियत पर मबनी हैं और सारा ज़ोर हम आसिफ अली ज़रदारी और पीपल्स पार्टी पर निकालते थे, अब मुझे लगता है कि एक बड़ा इल्ज़ाम जो है वो नवाज़ शरीफ की तरफ जो था वो साबित होने जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि इसका क्रेडिट जो है इमरान खान को जाता है, सिराजुल हक को जाता है, शेख रशीद को जाता है, सिविल सोसाइटी को जाता है, वकला को जाता है, मीडिया को जाता है। लेकिन बहरहाल इमरान खान को की इस्तकामत को भी दाद देनी होगी कि जिस जुर्रत से उन्होंने ये सारा मुकाबला किया और जिस जुर्रत के साथ उन्होंने सियासी और कानूनी महाज पे ये फ़ाइट की, उसी वजह से आज ये सारा मामला सामने आया है। अब हुकूमत कहती है कि वो इस JIT की रिपोर्ट को चैलेंज करेगी, उसका जो 3 रुकनी बेंच है उसे चैलेंज करेगी, बिल्कुल कर सकती है। लेकिन अगर ये चैलेंज पहले कर देती तो शायद उसके इम्कानात उनके लिए ज़्यादा बेहतर होते, लेकिन अब ये मामला जो है उनके ख़िलाफ़ हो गया है। इसी तरीके से ख़ास तौर पे जो उनके वज़रा के बयानात हैं, पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के बयानात हैं, वो एक बड़ा मसला पैदा कर रहे हैं। फिर इस बात का भी इम्कान को बढ़ जाएगा कि अगर नवाज़ शरीफ डिस्क्वालिफ़िकेशन की तरफ जाते हैं तो फिर उससे उनकी पार्टी को कितना इंटैक्ट रखा जा सकेगा, वो एक सवालिया निशान है। क्योंकि मुस्लिम लीग नून की एक तारीख़ है कि जब भी मुस्लिम लीग नून के लोग ये देखते हैं कि पार्टी मुश्किल क्राइसिस में है, क़यादत मुश्किल क्राइसिस में है, तो वो एक मुतबादल रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। तो इसलिए मुस्लिम लीग को बतौर जमात PMLN इंटैक्ट रखना भी जो है वो नवाज़ शरीफ के लिए एक बड़ा चैलेंज है। तो मुझे लग रहा है कि अभी आने वाले दिनों में खासी महाजराई होगी, और ये जो JIT की तफ्तीशी रिपोर्ट है ये आप देखिएगा कि आपके सियासी डिस्कोर्स में अंदर बहुत ज़ेर बहस आएगी, इसके मंदरजात ज़ेर बहस आएंगे, इस पर बड़ी डिबेट्स होंगी और नवाज़ शरीफ और उनकी फ़ैमिली के बहुत से मामलात के सामने आएंगे। और मरीम नवाज़, जिसको हम एक मुतबादिल वज़ीर आज़म के तौर पे देख रहे थे, एक मुतबादिल नवाज़ शरीफ की क़यादत के तौर पे देख रहे थे, उनकी भी सियासत को काफ़ी धचका लगा है, क्योंकि वो बार बार कहती रही हैं कि लंदन फ्लैट से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ऑफशोर कंपनियों से उनका ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन JIT ने उनको भी साबित किया है कि वो ऑफशोर कंपनियों की मालिक भी हैं। और ख़ास तौर पे ये जो कहा गया है कि उनके जो फाइनेंशियल मामलात हैं, जो उनकी आमदन है और जो उनके असासे हैं और जो उनकी इस वक्त की रहन सहन है,
اس میں ایک بڑا واضح فرق پایا جاتا ہے۔ سو مجھے لگتا ہے کہ پہلی بار پی ایم ایل این کی جو سیاست ہے اپنے فائنینشیل معاملات میں، کرپشن اور بدعنوانی کے معاملات میں زیادہ مشکل صورتحال سے دوچار ہے۔ اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس احتساب کے عمل کو نواز شریف تک محدود نہیں رہنا چاہیے، ان کے خاندان تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے اور اس میں جہاں جو بھی لوگ موجود ہیں بلا تفریق احتساب کا عمل آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ واقعی نواز شریف اور ان کے خاندان تک محدود رہا تو اس سے بھی احتساب کا عمل متاثر ہوگا۔